देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट आपने बिल्टअप किया है रिगार्डिंग ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, उससे जो रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, क्या आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हो, क्या उन क्वेश्चंस को आप बना पा रहे हो, ठीक है, ये भी आपको समझना है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ बोर्ड में अगर आप देखोगे तो आपके पास देखोगे पहला जो क्वेश्चन है वो गेट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें क्या बोल के रखा हुआ है, अ मेटल रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ L0 इज सब्जेक्टेड टू अ ड्राइंग प्रोसेस, the length of the rod at any instant is given by the expression L of t is equal to L0 1 plus t square, where t is the time in minute, the true strain rate in minute inverse at the end of the 1 minute is, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब t is equal to 1 minute हो जाएगा तब आपके पास ट्रू स्ट्रेन कितना होगा ये क्वेश्चन में आपको बताना है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, अ रॉड ऑफ लेंथ 20 मिलीमीटर इज स्ट्रेच्ड to make a rod of length 40 millimeter. Subsequently, it is compressed to make a rod of final length 10 millimeter. Right? The total true longitudinal strain, the total true longitudinal strain in the rod is. ठीक है? So this is a second question. ये आपके पास 2017 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आपके पास इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट, इसरो में क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर अ सर्कुलर प्रिज्मेटिक रॉड ऑफ डाया 10 सेंटीमीटर, इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द ट्रू स्ट्रेन व्हेन द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। राइट, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, ये पूछा हुआ है, ठीक है। सो आपके पास क्वेश्चंस है, ठीक है, आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पिछले साल भी आए हुए क्वेश्चंस है, आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, तो इतना तो समझ आ चुका होगा, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है वो ट्रू स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अगर मैं ट्रू स्ट्रेन की बात करता हूं तो ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन ये आपने पढ़ा हुआ है, दैट ट्रू स्ट्रेन दैट इज द एप्सिलॉन टी दैट इज इक्वल टू, ठीक है, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की आप बात करते हो तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेशन dl by n, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ट्रू स्ट्रेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है। फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको ट्रू स्ट्रेन नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में ट्रू स्ट्रेन थोड़ी बोला है, क्वेश्चन में बोला ट्रू स्ट्रेन रेट, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में जो आपके पास बोल के रखा है दैट इज अ ट्रू स्ट्रेन रेट, ये आपको फाइंड करना है। और ट्रू स्ट्रेन जो रेट है, ट्रू स्ट्रेन रेट, ये आपको फाइंड आउट करना है, और जो ट्रू स्ट्रेन रेट है दैट इज अ डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास, चलिए भाई हम यहां से एप्सिलॉन टी पहले फाइंड आउट करेंगे, देन डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। सो एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे, सो दिस इज द इंटीग्रेशन, नाउ डी एल, तो पहले तो मैं काम करता हूं, मैं लिख देता हूं डी एल डिवाइडेड बाई व्हाट इज एल, सो एल इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। सो एल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दैट इज L नॉट 1 प्लस ये हो गया आपके पास क्या, टी स्क्वायर, ये आपके पास है। राइट, नाउ L का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो L का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आपको गिवन है, दैट L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। राइट, सो यहां से अगर मेरे को इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dl by dt इज इक्वल टू L नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 2t, so dl is equal to that is nothing but the 2tl naught, और ये हो गया आपके पास क्या, dt। राइट, चलिए यहां से अगर आप पुट करोगे तो आपके पास एप्सिलॉन t is equal to ये हो जाएगा dl नॉट, dl अगर आप यहां से देखोगे ये हो गया 2t, ये हो गया l नॉट, ये हो गया dt अपॉन ये हो जाएगा l नॉट 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। सो l नॉट चला गया, l नॉट से l नॉट चला गया, सो यहां से अगर आप देखोगे तो एप्सिलॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकला है, ये आपके पास एप्सिलॉन टी निकला है, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी फाइंड आउट करना। सो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, राइट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, सो ये हो गया 2t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सो डी एप्सिलॉन टी dt इज इक्वल टू, सो डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट द 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, आपको यही मिलने वाला है। राइट,
पहले इंटीग्रेट करोगे फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, सो अल्टीमेटली फंक्शन ही मिलेगा ना, ठीक है। सो यहां से अगर आप देखोगे तो कहां पे निकालने बोला है आपको क्वेश्चन में आपको बोला है द ट्रू स्ट्रेन रेट निकालना है एट द एंड ऑफ द 1 मिनट, मतलब t इज इक्वल टू 1 मिनट पे आपको फाइंड आउट करना है। सो t इज इक्वल टू 1 मिनट। अब ध्यान से रखिएगा भैया, आपके पास ऑलरेडी ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो t है वो ऑलरेडी आपके पास मिनट में है, ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है, वेयर t इज टाइम इन मिनट, राइट। सो उसको सेकंड वेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। सो d एप्सिलॉन t by dt is equal to, ये हो जाएगा 2 multiplied by 1 plus 1, so ये हो जाएगा 2 by 2, so this is nothing but the what is the unit, so this is minute inverse, राइट। सो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में हम गलतियां क्या करते हैं, ठीक है, गलतियां ये करते हैं कि डायरेक्टली हमने देखा ट्रू स्ट्रेंथ, सो हम ट्रू स्ट्रेंथ निकालने बैठ जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज समझिए ना आप, देखो ट्रू स्ट्रेंथ की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर किया करें कि देखो स्ट्रेंथ की तो कोई यूनिट होती नहीं है ना, स्ट्रेंथ की कोई यूनिट है नहीं, बट यहां पे क्वेश्चन में बोला इन मिनट इनवर्स, ठीक है। सो मिनट इनवर्स बोल के रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेफिनेटली वो रेट के टर्म में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप से भी आप चीजों को समझा करिए, ठीक है, आप थोड़ा सा एनालिसिस किया करिए इन चीजों का, राइट, क्योंकि भाई गलतियां करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में ये गलतियां होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको आता सब है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन फिर भी गलतियां होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, कभी कभी ये गलतियां होती है, राइट। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा सा चीजों को एनालिसिस करिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में तो ट्रू स्ट्रेंथ नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में ट्रू स्ट्रेंथ रेट पूछा है, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, 2014 का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2017 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, a rod of length 20 millimeter is stretched to make a rod of length 40 millimeter। सो आपके पास पहले आपके पास रॉड है, कितने सेंटीमीटर का रॉड है, सेंटीमीटर में बोला है या मिलीमीटर में बोला है, मिलीमीटर में बोल के रखा हुआ है, राइट। सो 20 मिलीमीटर का आपके पास रॉड है, इसको आपने स्ट्रेच किया मतलब डेफिनेटली इसको खींचा होगा, खींचने के लिए आपने टेंसाइल फोर्स लगाया होगा। तो भैया सेकेंड स्टेट में आपने क्या किया, इसको रॉड बना लिया, कितने का, 40 मिलीमीटर का। चलिए भाई, ये आपके पास 40 मिलीमीटर का आपके पास रॉड हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल के रखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली इट इज कंप्रेस्ड टू मेक अ रॉड ऑफ द फाइनल लेंथ 10 मिलीमीटर। सो व्हाट इज द फाइनल लेंथ, कितना हो रहा है, देन आपके पास जो इसकी लेंथ है ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 10 मिलीमीटर, ये हो गया आपके पास 10 मिलीमीटर, राइट। सो पहले आप क्या कर रहे हो, पहले आप रॉड को खींचा फिर कंप्रेस किया, सो फाइनल जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 10 मिलीमीटर। व्हाट इज द इनिशियल लेंथ, दैट इज 20 मिलीमीटर, राइट। सो क्वेश्चन में बोल के रखा है कि भाई आप मेरे को टोटल ट्रू स्ट्रेंथ बताइए। तो ट्रू स्ट्रेंथ क्या होता है, द ट्रू स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द नेचुरल लॉग, क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस एप्सिलॉन, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, ट्रू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या होता है, दैट एप्सिलॉन इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ। और इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे जाओगे, व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ, सो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। सो व्हाट इज द चेंज इन डायमेंशन, सो आपके पास देखोगे तो आपके पास अगर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है तो वहां पे मतलब किससे होता है, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लिख लेता हूं भैया मैं यहाँ पे, फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही तो होता है। सो व्हाट इज द फाइनल लेंथ, द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 मिलीमीटर, 10 माइनस व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 20, ये लीजिए। सो दिस इज द एप्सिलॉन। सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 बाय 20 और ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, राइट, दिस इज माइनस 1 बाय 2। सो यहां से अगर आप देखोगे ट्रू स्ट्रेंथ हमको निकालना है, सो नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 बाय 2, बहुत गुड, बढ़िया। सो एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास क्या हो गया, माइनस 1 बाय 2। नो यहां से अगर आप देखोगे सो नेचुरल लॉग ये हो गया 1 बाय 2। सो यहां से अगर आप देखोगे तो नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग 2, ये हो गया आपके पास, ठीक है। यहां से 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2, नेचुरल लॉग 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो 0 माइनस नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 2। सो यहां से अगर आप देखोगे तो ट्रू स्ट्रेंथ कितना आ गया, दैट इज माइनस नेचुरल लॉग 2। दिस इज द आंसर, राइट। सो दिस इज द वन वे, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप चीजों को आराम से बना सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है
कि चलिए आपको एप्सिलॉन टी निकालना है ना, टोटल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, क्वेश्चन में यही बोल के रखा है टोटल। तो आप एक काम करिए, इन दोनों के बीच में जो ट्रू स्ट्रेन है उसको आप एप्सिलॉन टी1 बोल दीजिए, इन दोनों के बीच में जो आपके पास ट्रू स्ट्रेन है उसको एप्सिलॉन टी2 बोल दीजिए। सो एप्सिलॉन टी1 प्लस एप्सिलॉन टी2। आप ऐसा भी करेंगे ना, यू विल गेट द सेम थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको अलग चीज मिलेगी, ठीक है। यहां से भी अगर आप देखोगे तो आपको सेम ही मिलने वाला है, राइट। बट अगर बेसिक चीज क्लियर है कि भाई इंजीनियरिंग स्ट्रेन एक्चुअली होता क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो है क्या चीज, अगर आप लिखते भी हो तो क्या लिखते हो, फाइनल डायमेंशन, एक रॉड है, बीच में आप क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में आप उसको आपके उसने क्या किया, आपने पहले टेंशन फोर्स लगाया, फिर कंप्रेशन फोर्स लगाया। बट जब इंजीनियरिंग स्ट्रेन आप कैलकुलेट करते हो तो मतलब किस चीज से है, फाइनल डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, इन दोनों से आपको मतलब है, राइट। सो फाइनल डायमेंशन माइनस ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, आई कैन से इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन है जो आपके पास गेट में आपके पास पूछा हुआ था। अगेन आई एम सेइंग, आप यहां से भी निकालोगे तो भी आपको वही चीज मिलेगा। अगर बेसिक चीजें क्लियर है कि भाई एक्चुअली में इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता क्या है, आप यहां से भी निकालोगे तो भी आपको सेम चीज आपको मिलने वाला है। क्लियर, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। आपके पास एक प्रिज्मेटिक रॉड है, ठीक है। क्या मतलब होता है प्रिज्मेटिक का, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट द स्पैन, ठीक है, थ्रू आउट द स्पैन आपके पास डायमेंशन मतलब डायमीटर या एरिया इज सेम। इफ थ्रू आउट द स्पैन दैट एरिया इज सेम, ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर। सो कभी भी कहीं पे लिखा होता है प्रिज्मेटिक, इसका मतलब समझ जाया करो कि भैया थ्रू आउट द स्पैन आपके पास एरिया सेम है। सो चलिए यहां पे आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ L0 है, ओरिजिनल डायमीटर D0 है, ठीक है। आपने फोर्स लगा के रखा, आई थिंक 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा के रखा हुआ है। सो 10 किलो न्यूटन का जब आप फोर्स लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक्सियल पुल है, तो आपके पास क्या होगा, डायमीटर जो है वो डिक्रीज होगा और लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। सो लेंथ बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया L, और डायमीटर डिक्रीज होके कितना हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, राइट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन है, राइट। ओरिजिनल डायमीटर शायद वो भी गिवन है क्वेश्चन में, D0 आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो D0 के करस्पॉन्डिंग लेंथ है L0। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि भैया D इंस्टैंटेनियस डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग D0, ये आप सॉरी L आपके पास, ठीक है। जब डायमीटर कितना है, डायमीटर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो लेंथ आपके पास इंस्टैंटेनियस लेंथ वो आपके पास क्या है, L। क्लियर। सो यहां से अगर आप देखोगे तो ट्रू स्ट्रेन, नो ट्रू स्ट्रेन आप क्या लिखते हो, सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, राइट। सो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू आप लिखते हो, चलो L0 बाई L, ये हो गया DL बाई L, राइट। यहां से निकल के आता है क्या, नेचुरल लॉग, और ये हो गया L बाई L0, राइट। यहां से निकल के आता है नेचुरल लॉग, ये हो गया A0 बाई, ये हो गया A, एंड दिस इज इक्वल टू A0 को आप क्या लिखते हो, पाई बाई 4 D0 स्क्वायर, A को आप लिखते हो पाई बाई 4 D स्क्वायर, राइट। पाई बाई 4 चला गया, 2 नेचुरल लॉग, और ये हो गया D0 बाई D, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो यहां से अगर आप देखोगे D, राइट, नाउ एप्सिलॉन T इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 नेचुरल लॉग, व्हाट इज द D0, द D0 इज 10, व्हाट इज D, सो D आपके पास कितना है, दैट इज 5, तो 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 ln2, राइट। सो एप्सिलॉन T दैट मींस नथिंग बट द ट्रू स्ट्रेन कितना आ गया, 2 ln2, ये लीजिए। क्लियर। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, इस वे में आप ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई जब डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा तो ट्रू स्ट्रेन आपके पास कितना होगा, राइट। तो इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास फ्रेम होते हैं। कभी आपके पास क्वेश्चन में आपके पास बोल देता है कि आपके पास सही क्वेश्चन में आपको पास कभी परसेंटेज एलोंगेशन दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास जैसे आपके पास गेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपके पास परसेंटेज एलोंगेशन गिवन होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, परसेंटेज एलोंगेशन। एक्चुअली परसेंटेज एलोंगेशन मतलब क्या है, परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज द एलोंगेशन, ठीक है। फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, मल्टीप्लाई बाय करोगे 100 के साथ, सो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज एलोंगेशन। क्लियर। सो यहां से अगर आप देखोगे तो दिस इज इक्वल टू, ये है क्या बेसिकली, दिस इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हो जाएगा परसेंटेज एलोंगेशन। सो कभी कभी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज एलोंगेशन गिवन होता है, तो परसेंटेज एलोंगेशन का मतलब है एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय 100,
ठीक है, वहां से आप एप्सिलॉन निकाल सकते हो और एप्सिलॉन आपके पास क्या है, दैट एप्सिलॉन इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और क्वेश्चन में बोल देता है कि चलिए आप ट्रू स्ट्रेन निकालिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपको पता है तो आप ट्रू स्ट्रेन निकालिए। तो ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए ये भी तो आपको पता है ना, दैट एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन, ये भी तो आपको पता है, दैट एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन अगर पता चल जाए तो यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो ट्रू स्ट्रेन, मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन पता है, ट्रू स्ट्रेन आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके पास कभी आपके पास देखो क्वेश्चन में बोल देगा कि भाई लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, फाइनल लेंथ कितना हो रहा है 15 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए ट्रू स्ट्रेन कितना होगा। फाइनल लेंथ बोलने का मतलब इंस्टैंटेनियस लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। सो क्वेश्चन इज दैट कि भाई उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ट्रू स्ट्रेन कितना होगा, तो ट्रू स्ट्रेन कितना होगा नेचुरल लॉग L by L नॉट, दैट एवरीथिंग इज हियर, राइट। सो जैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो आप आसानी से कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।